आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जीवन में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। परिवार में कोई बीमारी हो या कोई हादसा, घर का मुखिया बेबस हो जाता है और पेट की भूख उसे दिन रात सताने लगती है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो ऐसे परिवार को सहारा दे सके? संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके अनुयायी उन लोगों की मदद करते हैं जो गरीबी और बेबसी में अपना जीवन गुजार रहे हैं। यह मुहिम सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण सहायता है जो इंसान को उसकी सबसे मुश्किल घड़ी में मिलती है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे संत रामपाल जी के शिष्य एक ऐसे परिवार को न सिर्फ राशन और जरूरी सामान देते हैं, बल्कि उनके बच्चों की पढ़ाई और परिवार के मुखिया के इलाज का जिम्मा भी उठाते हैं। यह सिर्फ एक मदद नहीं, बल्कि एक नया जीवन है जो यह साबित करता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे यह मुहिम लोगों के घरों में खुशियों की रोशनी ला रही है। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज फिर एक अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज के लिए ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गाँव बकलाना, जिला हिसार। यहाँ भी सुनने में आया था, सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक और जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मिलवावांगे परिवार के सदस्यों से, बात करांगे संत जिया के शिष्य से, सारी जानकारी लेंगे परिवार के सदस्यों से, किस तरह से अपना निर्वाह कर रहे थे और कितना इस अन्नपूर्णा मुहिम की इस मदद से कितना परिवार का सहारा लगेगा, सारी बात जानेंगे परिवार के सदस्यों से। तो दर्शकों, आप देख रहे हो इधर ये वो गाड़ी गाँव बकलाना, जिला सोनीपत में पहुंच चुकी है, जहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा की मदद जिस जरूरतमंद परिवार के पास भिजवा रहे हैं। इधर आप देख रहे हो कि मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये मुहिम चलाई गई है। एक ट्रस्ट के माध्यम से इस परिवार की मदद करी जा रही है। जो ट्रस्ट भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाया गया ट्रस्ट है। तो मिलवाओगे परिवार के सदस्यों से, क्या परिस्थिति है, कितने सदस्य हैं, कैसे अपना निर्वाह कर रहे हैं, सारी जानकारी लेंगे परिवार के सदस्यों से। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, उस जरूरतमंद परिवार के घर हम पहुंच चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। मिलवावांगे परिवार के सदस्य थे, कितने सदस्य हैं, कैसे अपना निर्वाह कर रहे हैं, और दिखावांगे आपने जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को जो खाद्य सामग्री मुहैया कराई है। ये इधर देखो आप, पंक्ति में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो खाद्य सामग्री लेकर यहाँ पहुँचे हैं। कितनी सादगी से, कितनी नम्रता से, गजब की प्रेरणा है संत रामपाल जी महाराज की। गजब का ज्ञान दे रखे अपने शिष्यों को। बात करेंगे परिवार के सदस्यों से, मिलांगे परिवार के सदस्यों से। हाँ, राम राम बेबे। राम राम सर। क्या नाम बेबे? सुनीता है जी। सुनीता। सुनीता बान, कितने सदस्य हो घर पे? 5 सदस्य हैं जी। कौन कौन है बेबे? मियाँ बीबी, 3 बच्चे हैं, एक लड़का है, 2 लड़की है। अच्छा, बच्चे स्कूल में जाओ बान? हाँ, स्कूल में ग्रेजुएशन करें, पढ़ाई करें बच्चे। अच्छा, तो ये आपके पति हैं? हाँ जी, ये इसके इनको पापा। क्या दिक्कत आ गई बेबे? एक्सीडेंट हो गया था जी इनका, मजदूरी करके श्यामनगर पे आ रहे थे जी। और वहाँ इसके चोट लग गई और लोगों ने बताया कि भी तुम्हारा घर वाला वहाँ पे पड़ा है और ये बेहोश हालत में था। कितना टाइम हो गया बेबी? 11वें महीने में लगी थी जी, 28 तारीख में लगी थी जी। 29 तारीख ने इनका ऑपरेशन हुआ था पहला। तो 8 महीने से ये ऐसे ही चारपाई पे? ऐसे हैं जी, ऐसे हैं जी, बिल्कुल हालत खराब थी। अब तो थोड़ा थोड़ा सुधार सा हुआ महाराजा एक कृपा था। तो बहन, 8 महीने से घर कैसे चल रहा था जी? वैसे ऐसे रिश्तेदारों से मदद मांगी, थोड़ा बहुत भाईचारा ने लगाया, पर इस टाइम आके सबको की हालत खराब हो रही है, मतलब किसी के पास पैसा नहीं है। तो बहन, घर में कमाने वाले ये अकेले, खाने वाले 4,
तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ जी बिल्कुल। ये भाई सारा मेरे माँ के भाई थे, वो लगा रहे थे, और देवर जेठ थे, थोड़ा बहुत उनने भी सहयोग दिया, लेकिन अब उनके भी घर परिवार है, अब उनके पास भी पैसा नहीं है। तो बाने जो 8 महीना का जो समय गुजरा है, ऐसा समय भी आया है कि बालक भूखे रहे हों। हाँ रहे हैं जी भूखे, पर लेकिन उधार सुधार कहीं से कर करके उनकी व्यवस्था करी है, पढ़ाई की व्यवस्था करी है। तो बाण माँ के कालजे पर की बीते है जब बालक भूखा रहे। वो तो जी एक दुखियारी नहीं पता है, जो कि उसको समय जो बीतता है, एक परमात्मा का सिवा और कोई सहारा नहीं है जी। लेकिन यूं कहा अगर माँ है ना, बच्चे अपने बच्चे के सारे कष्ट सहन कर लेगी, एक भूख सहन ना हो, क्योंकि माँ की ममता एक इसी हो। जी करना पड़ता है, कुछ आस पड़ोस से ले आए, कुछ उधारा ले आए, अब कब तक चलेगा। ये महाराज जिया की शरण में आके अब दुख दूर होंगे। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो क्या नाम बताया था बेबी आप? मेरा नाम तो सुनीता है जी। सुनीता बाने, हमने भी काफी दुख होया, दर्शकों काफी दुखद घटना है इस परिवार की घटना जानी तो हमारी भी आंखों में पानी आ गया। भाई 8 महीने से जो घर चलाने वाले जो मुखिया हैं, 8 महीने से चारपाई पे हैं। भाई क्यों कर इस परिवार ने अपना समय गुजारा होगा, कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, आप अंदाजा लगा सको। और बाण का कहना है कि बालक इसी भी परिस्थिति आई है कि बालक भूखे भी रहे हैं। तो बड़ी गजब की मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज ने, मतलब दुखी परिवार को संभाल लिया संत जिया ने। तो सुमन बेबे, सुमन नाम बताया ना, सुनीता बाणे, या जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, इससे कितना अक्सारा लगेगा अपने परिवार? देखो जी, जब तक बच्चे कामयाब नहीं होंगे, हम इनका सहारा लेके अपना तिरण की कोशिश करांगे, मेहनत करांगे। इस मदद के बाद बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे? नहीं जी, अपना वो अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे और कितने कामयाब हो जाएंगे, पेट भर के खा लेंगे, टाइम करके भोजन ले लेंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करके न कितने बच्चे कामयाब हो जाएंगे, जो कि हमारा जिंदगी का उद्धार हो जाएगा। तो बढ़िया, इतनी बड़ी मदद आज से पहले आपने कभी किसी की सुनी थी? ना जी, मैंने नहीं सुनी थी, क्योंकि मेरा भाई संस्था से मतलब इस सत्संग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आखिरी टाइम मेरे को बताया कि महाराज जी की शरण में जा, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे, उनके अलावा और हमारे पास कुछ नहीं है। तो सुनीता बाणे, यह जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने आज अपने परिवार के पास अपने बच्चों के लिए खाद्य सामग्री भेजी है, इस खाद्य सामग्री से अपने परिवार का कितना बोझ हल्का हो जाएगा? देखो जी, मेरे को ना ये चिंता नहीं रहेगी, अगर भैया अब क्या खिलाना बच्चों को, घर पे सामान होगा तो मैं बना के उनको खिला दूंगी और इनकी भी अच्छी देखभाल कर सकूंगी। क्योंकि मेरे को चिंता हो रही थी, सुबह का बन गया तो शाम का कहाँ से आएगा। अब बच्चों का पेट भरेगा तो उनको भी शांति मिलेगी, वो पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, कुछ कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि कल ना किसी परिवार पर कोई समस्या आए तो हम भी उनके योग्य हो जाए, उनकी सहायता करें। इस जैसे मैं गुजरी हूँ इस विपत्ति से, तो उनको सांत्वना दे सकूं। भाई किसी भगवान की शरण में जाने से ना सब दुख दूर होते हैं। जी सुनीता बेबे, बहुत बढ़िया बात बताई सुनीता बाण ने। भाई आज जो परिस्थिति सुनीता बेबे की हो रही है, जिस कठिनाइयों से सुनीता बाण ने अपना समय गुजारा है, तो ऐसी परिस्थिति किसी और की आओ तो सुनीता बाण या जानकारी दे सके कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, वहां जाके आपके सारे कष्ट दूर हो सके हैं। यही कहना चाहते होगे सुनीता बाण? हाँ जी बिल्कुल। तो एक बार सुनीता बेबे जान ले के सामान मुहैया कराया है संत जिया ने, पूछ लिया संत जिया के शिष्य थे। ठीक है जी। तो दर्शकों काफी दुख होया, हमने भी परिवार की परिस्थिति जान के। भाई जो परिवार का मुखिया है 8 महीना तक हाट में है, कैसे दिन गुजारा होगा इस परिवार ने। और काफी खुशी हुई, हृदय गदगद हो गया जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा किया, मदद पहुंची इस परिवार में। आज हमारा भी आत्मा, हमारा हृदय कब है
कि भी ये भी यो परिवार किसी चीज का मोहताज नहीं रहेगा। तो गजब के हैं संत रामपाल जी महाराज। बात करेंगे संत जी के शिष्य पे। तो दर्शकों इधर आप देख रहे हो ये एक फ्लैक्स लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस फ्लैक्स पे जो ये वाणी लिख रखी है इसकी पूरी पड़ताल करेंगे, सारी जानकारी लेंगे संत जी के शिष्य पे। और जैसे रोटी की व्यवस्था तो आप देख रहे हो संत जी ने यहाँ करवा दी इस परिवार की। कपड़े की भी जानकारी लेंगे परिवार के सदस्यों से और शिक्षा की भी जानकारी लेंगे, मकान की भी परिस्थिति दिखाएंगे। तो बात करेंगे बारी बारी। सबसे पहले संत जी की शिष्य जानकारी लेंगे खाद्य सामग्री में के कुछ सामान संत जी ने मुहैया कराया है वो बात करेंगे। हाँ नमस्कार सर। सतसाहिब जी सतसाहिब। क्या नाम है सर आपका? धर्मवीर दास है जी मेरा नाम। धर्मवीर जी, क्या कुछ खाद्य सामग्री में संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मुहैया कराया है उसकी जानकारी दे दो एक बारी। ऐसा जी हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस परिवार का हमारे पास संदेश मैसेज गया, फोन गया था जी हमें हेल्प चाहिए। उस हेल्प ने हमने गुरुजियों के पास पहुँचाया, गुरुजी ने आदेश दिया भाई इस परिवार की हेल्प करो। उसके तहत आज हम ये सामग्री लेके इस घर में पहुँचे हैं जिसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 2 किलो सूखा दूध है, चाय का पैकेट है, 2 किलो तेल है और टाटा नमक है, 4 तरह की दाल है और जीरा का पैकेट है, लाल मिर्च है, हल्दी है और ये वो सरफ है, नहाने की साबुन है, कपड़ा धोने की साबुन है और अचार है, आलू है और प्याज है। ये खाद्य सामग्री हम इस परिवार को देने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। तो धर्मवीर जी है तो खाद्य सामग्री के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने सब्जी की भी व्यवस्था करवा दी। बिल्कुल, हमारे गुरुजियों ने सब्जी की व्यवस्था करवा दी जी इनकी। तो धर्मवीर जी इस परिवार का आपके पास कब फोन आया था? इस परिवार का कल फोन आया था हमारे पास और हमने तुरंत प्रभाव से ये सामग्री लेके हम इस घर के पास पहुँचे इनके पास। जी धर्मवीर जी, तो धर्मवीर जी जैसे यह खाद्य सामग्री इस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज ने मुहैया करा दी, या इस परिवार को कब तक मुहैया कराते रहोगे? ये सामग्री तब तक मुहैया कराएंगे, हमारे गुरुजी का आदेश है जब तक इस घर में कोई भी लड़का या लड़की कामयाब नहीं हो जाता है, यानी कि अपने किसी भी नौकरी या पैरों पर खड़े नहीं, तब तक ये हम मुहैया कराएंगे। उसमें समय सीमा कितना ही भी लग जाओ, कितना भी समय लग जाओ जी, हमारे गुरुजी का आदेश है ये, इतना हम ये अवलत कराएंगे जी। दर्शकों गजब है संत रामपाल जी महाराज, गजब हो उनके अभियान। मतलब धर्मवीर जी का कहना है कि भी जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, कोई सक्षम नहीं हो जाता, तब तक इस परिवार की यह मदद चलती रहेगी, उसमें समय सीमा कितना ही भी लग जाओ। तो भी इतनी बड़ी मुहिम कोई आम आदमी के बस की बात तो नहीं। महान संत है संत रामपाल जी महाराज, महान संत, महान मुहिम। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। तो एक बारी बात करेंगे कपड़े और शिक्षा की, और साथ साथ एक बारी कैमरामैन ने कहूँगा मकान की परिस्थिति दिखा दे इस परिवार की। ये इस परिवार का बाथरूम है और यो घर है, यो किचन है इस परिवार का। एक कमरा ये है इधर, एक कमरा परली तरफ है, जो बरामदा है, एक कमरा ये। थोड़ा अंदर से दिखा दो। चलिए, तो मकान की परिस्थिति भी ठीक ठाक है। शिक्षा की बात करांगे बेटे। तो बहन जी बच्चे आपके स्कूल में जावे? हाँ जी, स्कूल में जावे, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो बहन जी बच्चा ने किसी चीज की आवश्यकता है, कोई पुस्तक की, कोई ड्रेस की, कोई जूते जुराब की? आवश्यकता तो है जी, फिर ऐसे तैसे काम चला लेंगे, लेकिन इनकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए।
नहीं देखो, हमने है ना संत रामपाल जी महाराज के फ्लैक्स पे पढ़ा था कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो रोटी की तो व्यवस्था संत जी ने करा दी, बड़ी खुशी हुई है। तो मकान की भी परिस्थिति अपनी ठीक ठाक है। और अब शिक्षा की कपड़े की बात रहेगी, तो यह जानकारी दे दो एक बारी, वो फिर बात करेंगे संत जी के शिष्या तय। भाई किसी पुस्तक की जरूरत हो बच्चे की, किसी ड्रेस की जरूरत हो, जूते जुराब की जरूरत हो, या घरेलू कपड़े की भी आवश्यकता होगी, तो संत जी के शिष्या का कहना है कि वो भी संत जी ने मुहैया करानी है। तो इसी कोई जानकारी हो तो बताओ, जरूरत हो तो। जरूरत तो है ये जी, आप पेपर दे रहे हैं, अगली क्लास भी इन पढ़नी है, तो उसके लिए किताब की तो जरूरत पड़ेगी जी। वो तो चाहिए, फीस वगैरह भी कटेंगी उनकी। घरेलू वस्त्र वगैरह सारी चीजें हाँ बन। जी, घरेलू है, घरेलू काम चल रहा है। अच्छा, तो धर्मवीर सर जी, जैसे परिवार से हमारी बात हुई, मकान की परिस्थिति तो हमने देख ली, ठीक ठाक है, बढ़िया मकान है, रहने लायक है। और शिक्षा और कपड़े की बात हुई परिवार से, तो परिवार ने बताया कि कपड़े की व्यवस्था तो है। शिक्षा की परिवार जो वह बाण है उसने बताया कि भी अगले साल बच्चों की ड्रेस वगैरह है, जो सॉक्स वगैरह हैं, शूज़ हैं, बुक्स हैं, उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो वो भी क्या संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी? ऐसा है जी, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारे को स्पेशल कह कर भेजा है कि उस परिवार की जो भी ये सुविधाएं हैं, जैसे कपड़ा है, स्कूल की किताब है, जो भी है, सभी हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज सभी मुहैया कराएंगे। तो जैसे धर्मवीर जी, अभी तो मौसम गर्मी का चल रहा है, आगे जैसे मौसम चेंज होगा, सर्दी आओगी, तो जैसे सर्दी के कपड़े हैं, कोई और घरेलू वस्त्र भी हैं, जैसे रजाई वगैरह है, कोई कंबल वगैरह है, तो अगर परिवार में जरूरत होगी तो वो भी मुहैया कराया जाएगा। बिल्कुल सभी चीज़ वही मुहैया कराई जाएगी जी, हमारे गुरु जी की तरफ से। उसको बात करेंगे एक बारी इस बाणते। बेबे, संत जी की शिष्या का कहना है कि जब तक यह मदद आती रहेगी, जब तक परिवार में कोई कमाने वाला ना हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो गजब की ये मदद मिल गई। बस आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद हमने मिल गया, हमने सब कुछ मिल गया। माने एक वाणी याद आओ कबीर साहब की कि पर्वत पर्वत मैं फिरा, हर कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। आज तो राम जी सा संत मिल गया इस परिवार ने। हाँ जी, मैंने नाम लिया और अगले दिन भगवान के दर्शन भी मिल गए, और उससे बड़ा के होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो और क्या क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की? आज भौतिकवाद है। भौतिकवाद में सबसे बड़ी समस्या होती है जैसे ब्याह शादी की। प्रत्येक बच्चा के जो माँ बाप हैं उनका इतना ब्याह तो नहीं हो पाता अपनी लड़की की शादी दूसरी को मतलब यानी बिना किसी दान दहेज के दे सके। सतगुरुदेव का ये आदेश है, परमात्मा का ये आदेश है, दहेज ना देना ना लेना। ये कोई छोटी मुहिम नहीं है, कहने को तो कह देते हैं लेकिन लेना देना बंद करना बहुत बड़ा मतलब सौदा है। ये परमात्मा की शिक्षा की ही करामात है। दूसरा, ब्लड डोनेशन कैंप यानी रक्तदान शिविर लगते हैं जब भी सतगुरु के सत्संग होते हैं, या प्रत्येक बच्चा की कोशिश होती है कि मैं तो ठीक ठाक हूँ, हॉस्पिटल में अगर कोई बीमार आदमी है तो उसको ब्लड चाहिए, तो सतगुरुदेव के ज्ञान के अनुसार एक मैसेज आता है और बहुत बच्चे तैयार हो जाते हैं ब्लड डोनेशन देने के लिए। जो डोनर होते हैं उनकी लाइन लग जाती है, इतनी लाइन लग जाती है। डॉक्टर वहाँ जब ड्यूटी पे हो कहते हैं भाई हमने तो पहली बार सुना है ऐसा कोई संत है जो मतलब ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा रहा है। संतों को हमने कहना तो नहीं चाह रहा लेकिन कहने के लिए बाध्य हो रहे हैं कि हमने नहीं सुना है कि ये संत यूँ काम कर दे और कर दे किसी का कुछ मतलब यानी वो। लेकिन आज ये कैंप लगाना और इस तरह के मुहिम चलाना सामाजिक दृष्टिकोण से जैसे लगता है संतों का काम तो और की में हो से सामाजिक दृष्टिकोण से तो संत का काम ये होता है कोई नहीं ब्याह शादी कराना। और ये जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है ये तो संतों का काम में कोई नहीं, ये तो क्या सरकार देवर को या और दूसरा को रईस आदमी है वो डोनेशन करता। आज मेरा लग गया संत यूँ भी काम करे तो इनको संत ना मान के हमें ये कहना चाहेंगे कि ये परमात्मा है। दूसरा,
और जो काफ़ी है, जैसे एक शूर सभ्य समाज की निर्माण करना। शूर सभ्य समाज जब तक शिक्षा नहीं होगी, समाज शूर सभ्य नहीं हो सकता। दूसरे का विरोध मतलब जो है ना वो करना बंद जब करेगा जब वो ये समझेगा कि इसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसके लिए शिक्षा भी जरूरी है। और बताओ सर, और क्या क्या मुहिम है? अब जैसे जाति प्रथा है, जाति प्रथा बड़ी खतरनाक है, उसको भी मतलब सदगुरुदेव अपनी शिक्षा के माध्यम से जाति प्रथा खत्म कर रहे हैं। जात पात का जब तक भेद नहीं मिटेगा तब तक आदमी आगे नहीं जा सकता। बाढ़ जब आती है, सदगुरुदेव के बच्चे तैयार मिलते हैं बाढ़ पीड़ित लोगों के करने के लिए, आँखों का ऑपरेशन लगा देते हैं, खूब ऑपरेशन करवाते हैं। ये भी सदगुरु दांतों का जो है ना, दाना धाम के अंदर दांतों का जब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ से दांतों का इलाज भी किया जाता है। ये हमारे आदरणीय हैं, ग्रामीण हैं, इनके विचार जानेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के प्रति के विचार हैं इनके, किसी लागी या मदद के कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा विजेंद्र नाम है। विजेंद्र सर जी, या मुहिम किसी लागी आप? भाई हमने तो पहली बार ऐसा महाराज देखा है जो अपना दौरत देव है। नहीं तो को टेलीविजन में भी देखा, को कथावाचक है, को और है, सारे अपने QR कोड ला रहे हैं, इस पर नू करो। ये हमने पहली बार देखा, ऐसा गरीब पहचान करी है और उसकी मदद खातर जो आप आए हैं, महाराज जी ने मदद करी, उनकी बहुत बढ़िया लगे। इसी मदद आपने पहले के बगीते देखी थी? नहीं, पहले कभी नहीं देखी। किसी अपने बुजुर्गों पर सुनी हो? नहीं, कोई ऐसी नहीं देखी। महाराज जी ने जो करे बहुत बढ़िया काम करने लग रही है, जो सेवा करे जनता की, ऐसा पहला महाराज देखे हमने। तो विजेंद्र जी, मांगने खाने वाले तो संत बतेरे देखे होंगे? बहुत भाई, रोज आओ, कोई न कोई जोड़ा टांग रहा, कोई उड़द छू बस। ये पहली बार ऐसा महाराज देखा जो किसी गरीब की पहचान करके और उसकी मदद खातर आए करी हिंदी। बढ़िया था, बहुत बढ़िया। चलो धन्यवाद विजेंद्र जी। हाँ नमस्कार सर। राम राम भाई। क्या नाम है सर जी? सुंदर नाम आपका? सुंदर अंकल जी, किसी लागी मदद या? घनी बढ़िया लगी, बहुत ही बढ़िया। कि मैं सारा लागेगा परिवार के? भाना लगेगा, बहुत अच्छी बात है यार। जब कमाने वाला नहीं हो तो कम से कम इस सारा में और फिर पढ़ाई का करने लग रही, बुक्स दुआने लग रही, ड्रेस दुआने लग रही, इसका तो बहुत बड़ा फायदा होगा। देखो मतलब है ना, जब बच्चे समझ जाओगे, बच्चे भी समझ जाओगे, सोचे भी गए हुए हैं, तो मैंने तो लगा घना अच्छी बात है भाई। और ऐसे संत तो है ही नहीं, पहला ये था। कौन सा गांव है यो? बकलाना गांव है, तहसील हंसी है, जिला हिसार। तो जी जब परिवार में हम आए ना, तो परिवार की परिस्थिति जानी, हमारी आंखें में पानी आ गया, मतलब बोलने की हिम्मत नहीं रही। भाई काम है, कमाने वाला था, वो खाट पर आपने भी देखा है कैसे काम चला, महंगाई कितनी है। उस भाण का कहना था कि बालक एक ही साथ टाइम भी आया था कि भूखे भी रहे। हो सकता है, जरूरी है, कमाने वाले तो कहाँ से आओ ये बताओ। और महंगाई कितनी, आप तो और हमारे से ज्यादा घूमो हो, और आपने इन भैया ने संत रामपाल जी यह सुविधा दी तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मतलब जब परिवार से बात करी तो हमारी भी मतलब आत्मा बहुत रोई, और जब मदद संत जी की देखी तो हृदय गदगद हो गया। यूं महसूस हुआ कि भी इन संभालने वाला भी बैठा है धरती पर। बैठे है, बड़ी खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी। और पहला संत लिखा हमने गाँव में लूट को छोटा बहुत घनी हांड है। अच्छा, जो ये संत जी के शिष्य आ रहे हैं, जो यह मदद लेकर यहाँ पहुंचे हैं, इनका व्यवहार की सारा है? मामला घना बढ़िया लगे भाई, घने बढ़िया लगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगे भाई, तो जितना उनका विचार बोलना और बहुत बढ़िया लगे। मतलब देखो, हम तो इन तो मिला है ना, हमने न्यू लगा है कि ये तो किसी और लोग तो आ रहे हैं। ये बताने की आगे की बताओ भी है, लेकिन ये भी बढ़िया क्या है, जब परिवार में कोई नशा करे तो उसके हम खिलाफ भी हैं, ये और भी अच्छी बात है। इस बात की है तो फिर परिवार आपके गुनाह खा लेगा भी, जितनी उसका वो है तो आता है तो नशे की व्यवस्था कर ले तो वो खाने की भी कर लेगा, तो फिर तो उसके खान भी कर लेगा, तो बहुत बढ़िया है। इस तरह समाज सुधरे भी है थोड़ा सा, और नशा तो दूर भी होगा। एक बार फिर बात करेंगे संत जी के शिष्य थे भाई। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, ये चार व्यवस्था तो इस परिवार की होगी। एक व्यवस्था रहेगी स्वास्थ्य की, कि उसकी भी कोई मदद होगी, वह जानकारी लेंगे। तो जी धर्मवीर जी जैसे परिवार के जो मुखिया हैं वो बीमार हैं, उसका कोई इलाज की, कोई दवाई की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाई जाएगी? जी, हमारे गुरुजिया ने स्पेशल हमारे को आदेश दिया, बेटा जो बीमार है उसके जो भी उसकी बीमारी पे जो भी खर्चा हो वो हमारे गुरुजी देंगे, वो उसका इलाज का खर्चा भी हमारे गुरुजी ने
जिम्मेवारी ली है, उसका भी इलाज का हम खर्चा देंगे। ले भाई तोड़ पाड़ दिया हैं। तो धर्मवीर जी, यह खाद्य सामग्री इस परिवार तक पहुंच गई, जब यह खाद्य सामग्री समाप्त होगी तो दोबारा ये परिवार कैसे प्राप्त करेगा? आपके घर जाना पड़ेगा या कोई संपर्क सूत्र वगैरह दे के जाओगे? नहीं जी, इनके घर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे गुरुजियों ने हमारे को आदेश दिया कि ये कार्ड है हमारे, इस पर हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना। हम इस परिवार को दे के जाएंगे। अगर जब भी ये सामग्री समाप्त होने के नज़दीक पहुंचा 1 या 2 दिन में, तभी हमको ये फोन पर बता देंगे। हम अगले ही दिन उसी दिन हम सब खाद्य सामग्री लेके पहुंच जाएंगे इनके पास। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि भाई ये संपर्क सूत्र इस परिवार को दे के जाऊंगे। ये मैं कैमरामैन ने कहूँगा जूम करके दिखा दे। कहना है कि भी ये संपर्क सूत्र हैं, जब भी खाद्य सामग्री समाप्त होवे या और किसी चीज की मदद की जरूरत होवे तो इन नंबरों पे 2 दिन पहले कॉल कर दे। तुरंत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य या खाद्य सामग्री लेके इस परिवार तक पहुंचा देंगे, उपस्थित हो जाएंगे। जब भी आपने जरूरत, ये सब खाद्य सामग्री जब भी समाप्त हो है, ये हमारा कार्ड है, इस पर फोन लगा देना बहन जी, हम उसी दिन आपको खाद्य सामग्री का अपना घर पहुंचा देंगे बहन जी। आपने कहीं नहीं जाना पड़ेगा बहन जी, ठीक है बहन जी। ये आश्रम की तरफ से है? ये हमारे आश्रम, हमारे गुरुजियों की तरफ से है। ये नंबर दे रखा? हाँ, ये नंबर दे रखे बहन जी, हमारे आश्रम के नंबर हैं। जब भी आप हमारे पास कॉल करोगी बहन जी, हम आपके पास खाद्य सामग्री लेकर पहुंच जाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना बहन जी। अच्छा धर्मवीर जी, जैसे खाद्य सामग्री तो मुहैया कराती, अब थोड़ी सी बात आ गई इसको पकाने की व्यवस्था। जैसे परिवार की परिस्थिति सिलेंडर भरवाने की ना होगी तो वो भी मदद करी जाएगी? जी, हमारे गुरुजी आदेश है, अगर इनका सिलेंडर खत्म हो जाता है और ये हमारे पास में उसी टाइम इनको नया सिलेंडर भर के मुहैया करा जाएगा। ये हमारे गुरुजियों की तरफ से आदेश है स्पेशल। यो इतना सारी जो या मदद हो रही है, सारी निःशुल्क हो रही है? बिल्कुल निःशुल्क हो रही है। ये हमारे गुरुजियों ने एक मुहिम चलाई, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। हम तो हमारे गुरुजियों का जैसे भी आदेश मिलता है हम वहाँ पर सामग्री लेकर पहुँच जाते हैं। हमारे गुरुजियों की दया से ये हमारे को गुरुजियों स्पेशल हिदायत दी हुई है। दोस्तों गजब है संत रामपाल जी महाराज, गजब उनके अभियान। तब वे संत जी एक शिष्य के हैं कि इस पर फोन नंबर है, इस पर फोन कर दियो, सामान खत्म हो 2 दिन पहले। ठीक है जी। ये तो घना ही आसान काम कर दिया, घना बढ़िया कर दिया जी से महाराज। तो किते मिलेंगे, किते मिलेंगे हैं। देखिए बन किते लैंड में नहीं लागना, किते गुट्ठे नहीं लाने हैं, किते आधार कार्ड नहीं देना, कोई आईडी नहीं मांगते, और घर आके सारी मदद करती। हाँ जी, ये तो बिल्कुल अपना आंचल में रखे जी, इस तो बड़ा और कोई बात नहीं। सब घर ही बैठे सेवा देने लाग रहे हैं, भर के खेती मिला है टोए। ईसा दयालु तो हमने आज देखा नहीं हुई पे। तो कृष्ण भगवान भी बाट दिखाई दे हैं जितनी ये नहीं दिखाते। ये नहीं दिखा। तो दर्शकों, बेबे का कहना है कि भाई ईसा संत तो हमने कदे पृथ्वी पर कदे देखा ना, कदे सुना ना। तो आज यो भाई इस मुहिम से हमने तो यूँ लगा है यो संत नहीं, यो भगवान आकर बैठा है, संत के चोले में बैठा है। नमस्कार, आज बकलाना गांव हिसार हरियाणा में हैं और यहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर में पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री लेकर आए थे। गरीब और असहाय परिवार के लिए, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई हुई है, उसी के तहत इनको राशन दिया गया था
और जिस दिन ये राशन देने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पहुँचे थे, उस दिन इस परिवार ने अपनी सहायता और बताई थी कि इन लोगों को डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से, इस परिवार के मुखिया की फिजियोथेरेपी भी रेगुलरली करवानी पड़ती है और उसके जो चार्जेस हैं वो ये परिवार देने में असमर्थता जाहिर कर रहा था। जैसे ही इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अपनी ये प्रॉब्लम बताई, उसके बाद संत रामपाल जी से इन लोगों ने इस चीज़ के आदेश लिए और संत रामपाल जी के आदेशानुसार आज ये लोग उस सहायता को प्रोवाइड करवाने के लिए इस परिवार में आए हैं। यहाँ पर डॉक्टर भी आए हुए हैं और क्या क्या सहायता लेकर आज ये लोग आए हैं, चलिए पूरी जानकारी हम लेते हैं, अंदर चलते हैं। तो ये देखिए, ये परिवार के मुखिया हैं जो काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं। तो पहले हम ये भी जानेंगे क्या क्या बीमारियां हैं। उसके बाद इन्होंने, जैसे यहाँ संत रामपाल जी के ये शिष्य आए हुए हैं, ये लोग पहले इनको सहायता प्रोवाइड करवा कर गए थे। राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्होंने सामग्री दी थी। उस समय इस परिवार के लोगों ने इनको अपनी और प्रॉब्लम बताई कि इनको फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है। जैसे यहाँ पर ये डॉक्टर आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर आए हुए हैं इनको फिजियोथेरेपी करवाने के लिए, तो इनकी फ़ीस देने में भी ये असमर्थ थे। साथ ही साथ बच्चों की फ़ीस, पढ़ाई के लिए भी इन लोगों ने, इस परिवार ने इनसे अपनी प्रार्थना की थी कि बच्चों की फ़ीस भी अगर संत रामपाल जी प्रोवाइड करवा दें तो इन लोगों की बहुत ही सहायता होगी। तो उस सहायता को देने के लिए आज ये संत रामपाल जी के शिष्य पहुँचे हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं ये डॉक्टर साहब से। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर उर्मिला। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे इनको क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बताइए। इनको ना एक्सीडेंटल इंजरी हुई थी इनको, तो उसके बाद में इनकी क्रेनियोटमी हुई है। उसके बाद में इनका क्या रहा कि एक साइड की बॉडी स्टिफ होने लगी, तो उसकी वजह से मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो गई थी। तो मेरे को 3 हफ्ते हो गए हैं इनकी फिजियो करते हुए। तो पहले से तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट है, अब तो थोड़ा बहुत स्टिक वगैरह से थोड़ा चलने लग गए हैं, बट ये कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगी इनको। तो ये आपको मालूम है कितने टाइम से है इनके साथ प्रॉब्लम? इनको तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन इनको मेरे ख्याल में दिसंबर से पहले है इनको। तो इनको फिजियो इनकी अभी, जैसे अभी पीछे ये चेक करवा के गए थे, तब बोला हुआ कि रेगुलर फिजियो कंटिन्यू करवाओ। फिर इनकी अब तब से बोला है, तब से फिजियोथेरेपी चल रही है इनकी। तो आपको किसने बोला है इनकी फिजियो करने के लिए? मुझे इनके जैसे घर वाले हैं, इन्होंने ही मुझे बताया था। ठीक है। हाँ जी। तो आपको ये मालूम है ये हाँ, इन्होंने बताया था मुझे कि भाई हम नहीं दे सकते इतना खर्चा। तो रामपाल जी के जो भी इनके जो सेवक है, काम करते हैं, तो वो लोग इनको प्रोवाइड कर रहे हैं सारी फैसिलिटीज। उस दिन से आप यहाँ पर कंटिन्यूअसली? मैं कंटिन्यूअसली आ रही हूँ और मुझे जो भी मेरा पेमेंट है वो सारी यही सर कर रहे हैं। मनोज सर नाम है ना सर आपका? हाँ जी। तो कितने चार्जेस रहते हैं आपके? मेरे 600 रुपये पर सिटिंग है यहाँ। पर सिटिंग? हाँ जी। तो कितने दिनों में आप आते हैं? मैं रेगुलर ही आ रही हूँ। डेली? हाँ, डेली ही आ रही हूँ। ओके, डेली आप आते हैं इनकी फिजियोथेरेपी करने? हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा आइडिया कब तक ये चलेगा इनको? देखो, अगर रेगुलर फिजियो चलती है तो 1-1.5 महीने में और ये हो सकता अच्छे से चलने लग जाएंगे। पहले शायद कहीं ना कहीं ये चार्जेस अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, इसलिए भी इन्होंने आपसे कांटेक्ट ना किया हो। ये तो क्योंकि मैंने भी इनकी कंडीशन देखी है, तो मैं भी समझ रही हूँ ये चीज़। तो लेकिन अभी एश्योर हो गए कि बिल्कुल चार्जेस इनके आप ये दे पाएंगे? संत रामपाल जी के शिष्य? अभी तो यही मेरी पेमेंट तो इनके थ्रू आ रही है, इतना तो मुझे पता। पता चला इतना तो मुझे, क्योंकि बता दिया था जो इनकी मिसेज आंटी है, उन्होंने बता दिया था कि भाई ऐसे हालात है हमारे। तो संत रामपाल जी ही हमारा सारा खर्चा उठा रहे हैं इलाज का। तो जैसे संत रामपाल जी गरीबों की मदद कर रहे हैं, आज के दिन जिन लोगों जो असहाय हैं उनकी बहुत मदद कर रहे हैं, चाहे उनको राशन सामग्री देनी हो, चाहे शिक्षा देनी हो, चाहे डॉक्टरी देनी हो, हेल्थ देनी, किसी भी तरह की हर टाइप की मदद कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, बहुत अच्छी बात है ये कर रहे हैं तो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो जितना मतलब मैं मेरे डिपार्टमेंट का या फिजियोथेरेपी का बताऊं कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते कंटिन्यूसली, तो ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये देखिए, ये हमारे साथ थे फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर उर्मिला जी, और कॉन्टीन्यूसली जैसे संत रामपाल जी के शिष्यों ने इस परिवार से कांटेक्ट किया,
उसके बाद इनको ये रेगुलरली इनको चेकअप कर रही हैं, इनको फिजियोथेरेपी की दे रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं जिस दिन ये आई थी संत रामपाल जी के द्वारा राहत सामग्री मिली और हेल्प मिलनी स्टार्ट हुई, उस दिन ऐसा बता रहे हैं परिवार वाले कि ये इस बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। और आज आपके सामने हैं 3 हफ्ते के अंदर संत रामपाल जी के आशीर्वाद से इनकी इतनी मदद हुई है कि आज ये बैठ रहे हैं। और बाकी इनकी वाइफ हमारे सामने यहाँ पर बैठी हैं, तो चलिए एक बार इनसे भी जान लेंगे कि कितनी इनकी हेल्प हुई है, कितनी मदद इनसे मिल रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मेरा महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने मेरे को गरीबी से उबारा है और एक जीने की अच्छी राह दिखाई है। देखिए, हम आपके आंसुओं को समझ सकते हैं कि कितना दुख आपने सहा होगा बिना पैसे के। ये आपके पति हैं, कितने दिनों से इस चीज़ को भुगत रहे हैं जी। और उसके बाद संत रामपाल जी आपको मिले, संत रामपाल जी के शिष्यों ने आपसे कांटेक्ट किया जी। तो अब कैसा लग रहा है आपको? आपके पति ठीक हो जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, अब ये तीन हफ्ते से इसके ये डॉक्टरी का इलाज चल रहा है, तो ये आप ही देख सकते हैं अपने आंखों से कितना आराम इनको मिला है। आपसे उठ भी सकते हैं और चल भी सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो जैसे 3 हफ्ते पहले ये लोग आए थे, बिल्कुल खाट में ही रहते थे, ये लेटरिन पेशाब भी इसी में चलता था। अब पेशाब बता देते हैं, करना उस टाइम बता देते हैं। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसा मेरा सहयोग करके मेरे को उबारा है, ऐसा परमात्मा सबको। कभी सोचा था आपने कि ऐसे भी दिन नहीं जी, मुझे तो कभी सोचा नहीं था, कभी सुना भी नहीं था इसके बारे में। फिर भाई था मेरा, उसने बताया मेरे को और तब मैंने ये सहायता महाराज जी से मिली। पहले सुना होगा कि भगवान इस तरह से मदद करता है? नहीं जी, पहले ऐसी किसी ने नहीं की जैसी इन्होंने की है, ऐसी किसी ने नहीं की। कोई भगवान ऐसी सुविधा जिसने इन्हें दी है। ये तो साक्षात दर्शन भी देते हैं और मदद भी करते हैं। ऐसा कहाँ मिलता है, इनके सिवा ऐसा कहीं नहीं मिलता। और इसी गरीबी में तो कोई सरकार भी सहायता नहीं करती जिसमें ये करते हैं। और आपने जैसे संत रामपाल जी के शिष्य आए थे तो इनको जैसे एक तो आपने कहा कि इनकी डॉक्टरी फिजियोथेरेपी करवाई जाए, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। उसके अलावा इनसे आपने कुछ और मांग भी की थी? देखो जी, पहले तो मैंने अपने आदमी की ही कर रही हूँ, उनका खर्चा नहीं चल रहा हो। मेरे ये हालात थे कि मेरे बच्चे तीनों पढ़ रहे हैं, अभी काम नहीं करते, तो उनकी सहायता भी मैंने महाराज जी से मिली। उनकी फीस वगैरह। हाँ जी। कितनी फीस है बच्चों की? उनकी 4000 रुपये सालाना है। एक बच्चे की? हाँ, एक बच्चे की। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं जी। तो 3 बच्चों की 12,000 होगी जी। तीनों बच्चों की फीस संत रामपाल जी देंगे? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन पाए, योग्य हो पाए। अभी मेरे को मन में ऐसी खुशी है। रोने की बात नहीं है, अब संत रामपाल जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है। धन्यवाद करती हूँ जी महाराज जियों को, क्योंकि ऐसी गरीबी से मैं निकाली हूँ। परमात्मा बार बार प्रणाम करती हूँ। तो ये देखिए, इनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। संत रामपाल जी से जो इनको मदद मिली है, उससे पहले इनके जो हालात थे वो हम सोच भी नहीं सकते, और इन्होंने उस हालात को गुजर बसर की है। कितने टाइम आपने इस हालात को देखा है? 1 साल हो गया जी।
एक साल से ये हाँ बीमार है। हाँ जी, इनका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद अब तक ये सही नहीं हुए हैं। अब सही हो, तो उससे महाराज जी का पहले- नाम लेने के बाद इनमें सुधार मिला। ये देखिए ये एक साल से इनके पति बीमार हैं। आप देख सकते हैं क्या हालात हैं इनके। उसके बाद ये खुद ही गुजारा चला रही हैं अपने पूरे घर का। 3 बच्चे हैं और पति की बीमारी है। ये ही जानते हैं कि कैसे उस हालातों से ये जूझ रहे हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी के द्वारा इनके पास जो ये सहायता पहुंची है, तो ये संत रामपाल जी के शिष्य इनको ये राशि देने आए हैं। ये क्या है सर, ये एक बार बताएंगे? सच साहिब जी, इनकी प्रार्थना गई थी मालिक के पास। इन्होंने मालिक से प्रार्थना की कि मेरे 3 बच्चे हैं और उनका से 1 साल का खर्च 4000 रुपये बैठता है, तो टोटल 12000 रुपये सतगुरु के आदेश से, सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश से आज हम इस गांव बकलाना में इस बहन जी को इनकी मांग के अनुसार आज इनको ये राशि दी जा रही है। ये 12000 रुपये पूरे 12000 है जी। 12000 इन बहन को हम दे रहे हैं मालिक के आदेश के अनुसार, संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार। तो ये देखिए, ये 12000 रुपये संत रामपाल जी के शिष्यों ने बच्चों की फ़ीस के लिए, जैसा इनका नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो रोटी कपड़ा तो इनको दे ही चुके हैं, पहले जो इनको सामग्री मिली है। शिक्षा के लिए इन्होंने डिमांड करी थी बच्चों की, और उस शिक्षा के ये फ़ीस 12000 रुपये आज ये देने के लिए संत रामपाल जी के शिष्य पहुँचे हैं। तो अब आपके बच्चे सही से पढ़ पाएंगे जी आपको। और इसके अलावा जैसे ये डॉक्टर साहब हैं, इनकी फ़ीस ये डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप इनको रेगुलरली दे रहे हैं, आपने इनको वादा किया था, कितनी दे रहे हैं आप? सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से अब इस परिवार पे जो मालिक की दया हुई है, 4200 डॉक्टर साहिबा ने बताया है कि हर रोज़ का 600 रुपये थेरेपी का खर्च है। 4200 2 बार पहले ये किस्त जा चुकी है, दी जा चुकी है। आज हम तीसरी बार फिर डॉक्टर साहिबा को 4200 रुपये फिर दे रहे हैं। तो ये 4200 रुपये भी डॉक्टर साहिबा की जो थेरेपी का जो खर्च है, ये भी डॉक्टर साहिबा के कहने के अनुसार हम इस बहन जी को ही दे रहे हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। तो ये देखिए, आपके डॉक्टरी के, आपके पति के डॉक्टरी का सारा खर्चा, पढ़ाई का खर्चा संत रामपाल जी के शिष्य उठा रहे हैं। संत रामपाल जी के आदेश से संत रामपाल जी आपको दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी को क्या कहना चाहोगे? मैं तो बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ महाराज जी को। जैसे मैं इस गरीबी से जूझ रही थी, मैं इस गरीबी से उबारी हूँ, ऐसे परमात्मा सभी फंसे हुए दलदल में उनकी सभी की मदद करें। महाराज जी से मेरी तो यही प्रार्थना। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी,
अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। तो ये कितने टाइम तक आप इसकी डॉक्टरी का और फीस का देंगे? सतगुरु का ये आदेश है, जब तक ये ठीक नहीं होते, जब तक इनका मामला ठीक नहीं होता, पूरे लगभग पूरा खर्च जो है ना हमारे सतगुरु के द्वारा इनको मुहैया करा जाएगा। अब इस मेडिकल एड के से अलग भी बहन जी को, इस परिवार को जो खाने का जो साधन है, पूरी राशन है, जैसे आटा है, चावल है, चीनी है, सिलेंडर है, ये पूरा खर्च जो है ना सतगुरु रामपाल जी के दया से इनको मिलता रहेगा। जब खर्च जब इनका आटा समाप्त हो जाता है तो एक कार्ड दिया हुआ है, उस कार्ड के अनुसार उस कार्ड के ऊपर नंबर दिए हुए हैं और बहन जी को कहा गया है कि जब भी आप ख़त्म हो, ये राशन आपका ख़त्म हो, 2 दिन पहले इन नंबरों से आप कॉन्टैक्ट करिए, आपके पास वो राशन समय पर पहुँच जाएगा। तो ये देखिए, ये संत रामपाल जी के शिष्यों ने इनकी पूरी मदद की है, पढ़ाई की और इनकी मेडिकल हेल्प जितनी भी इनको चाहिए थी वो सारी की सारी संत रामपाल जी ने इनको पहुंचा दी है। ऐसे ही पूरे देश में संत रामपाल जी करोड़ों दुखी परिवारों की मदद हर तरीके से कर रहे हैं। किसी भी तरह की मदद चाहिए उनको पूरी की पूरी मदद संत रामपाल जी के शिष्यों द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और भी वीडियोस और भी परिवारों की जो हेल्प है उसके सारी की सारी अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब